नमस्कार साथियों, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए बिहार मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड 2020 के लिए नॉन हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैं लाइव टेस्ट में लेने वाला था, वो किसी कारण नेट थोड़ा स्लो होने के कारण लाइव टेस्ट नहीं हो पाया। उसी सब क्वेश्चन को ऑफलाइन आपका प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप चारों ऑप्शन सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर ज़रूर देंगे और लास्ट में ये भी आप बतलाएंगे कि आपका कितना सही हुआ। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो ये आपका नॉन हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन है। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ऑप्शन नंबर ख है ईदगाह, ऑप्शन नंबर ग है ठेस और ऑप्शन नंबर घ है सुदामा चरित्र। क्या होगा इसका ऑप्शन? जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में इसका लिखें। तो इसका ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा साथियों। जैसे ही मैं आपसे पूछता हूं क्या होगा इसका ऑप्शन, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद आप मेरा आंसर जो आपको बतलाता हूं उसको आप मिला लें। अगला क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए आप इसका आंसर जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, तू जिंदा है तो डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर सी है अरुण कमल, ऑप्शन नंबर डी है राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? प्लीज कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। 2 का ऑप्शन नंबर बी यानी शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है तू जिंदा है तो पाठ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। क्या होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए है ईदगाह, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे की दुआ, ऑप्शन नंबर सी है पीपल, ऑप्शन नंबर डी है तू जिंदा है तू। क्या होगा राइट आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का? प्लीज आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए यानी ईदगाह जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन। साथियों ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए आप इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। प्रैक्टिस सेट ज़रूर आप लगाया करिए रोजाना। 5 नंबर क्वेश्चन है झांसी की रानी कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा 5 नंबर का ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट बॉक्स में बतलाइए। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है झांसी की रानी कविता। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, हामिद की दादी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सकीना, ऑप्शन नंबर बी है अमीना, ऑप्शन नंबर सी है रवीना और ऑप्शन नंबर डी है सफीना। क्या होगा 6 नंबर का राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अमीना राइट आंसर हो जाएगा। हामिद की दादी का क्या नाम था? अमीना। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन, पीपल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कामता प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल सिंह नेपाली और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद्र। क्या होगा 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो पीपल जो रचना है ये गोपाल सिंह नेपाली की यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 8 नंबर, बच्चों की दुआ किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी है गोपाल सिंह नेपाली। क्या होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद इकबाल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ किसने लिखी?
बच्चे की दुआ किसने लिखी? ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी सी है राम वृक्ष वेनीपुरी और ऑप्शन नंबर डी है बिहारी। क्या होगा राइट आंसर? तो 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाइए। ये ऑफलाइन आपका प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है अरुण कमल, ऑप्शन नंबर बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी है नरोत्तम दास और ऑप्शन नंबर डी है बिहारी। क्या होगा राइट आंसर? प्लीज़ आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 10 का ऑप्शन नंबर ए यानी अरुण कमल का लिखा हुआ है खुशबू रचते हैं हाथ। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, बच्चे की दुआ क्या है? बच्चे की दुआ क्या है? ऑप्शन ए है प्रार्थना, ऑप्शन नंबर बी है कविता, ऑप्शन नंबर सी है कहानी, ऑप्शन नंबर डी है गद्यांश। क्या होगा राइट आंसर? प्लीज़ आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना। क्या है बच्चे की दुआ? प्रार्थना है, जिसको लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन, ये सीरियल 11 का 11 ही हो गया, 2 बार 11 आ गया, इसलिए इसको आप वैसे ही लिखेंगे। हुंड्रू का जलप्रपात किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है बिहारी, ऑप्शन नंबर सी है कामता सिंह प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है गोपाल सिंह नेपाली। क्या होगा राइट आंसर? प्लीज़ आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हुंड्रू का जलप्रपात किसकी रचना है? तो कामता प्रसाद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के पद किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल सिंह नेपाली और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य शिव पूजन सहाय। क्या होगा राइट आंसर? ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो 12 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कबीरदास का लिखा हुआ है कबीर के पद। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, चिकित्सा का चक्कर किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कामता प्रसाद सिंह काम, ऑप्शन नंबर बी है राम वृक्ष वेनीपुरी और ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद्र और ऑप्शन नंबर डी है बेढब बनारसी। क्या होगा राइट आंसर? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बेढब बनारसी का लिखा हुआ है चिकित्सा का चक्कर। साथियों, ये था आपका नॉन हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और जो भी वीडियो आपके मैट्रिक के आपको देखने हों, हर एक सब्जेक्ट का लेसन बाय लेसन आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर वीडियो ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत करें। धन्यवाद।